नई सुबह नई ऊर्जा के साथ करते हैं एक और नए दिन की शुरुआत। अगर सुबह ही सुहावनी, मूड फ्रेश, एकदम फ्रेश हम उठती हैं तो पूरा दिन बन जाता है हमारा। और पूरा दिन जो डिपेंड होता है वो सुबह पर ही डिपेंड होता है। अगर एक बार सुबह सुबह ही अगर मूड ख़राब हो जाए या कहीं ना कहीं खिनखिनाहट मन में हो जाए तो फिर पूरा दिन ही ऐसा ख़राब हो जाता है। ये मैं देखती हूँ। अगर मैं कभी कभी क्या होता है कि मगर अगर मैं थोड़ी सी लेट उठ जाती हूँ तो मेरा मूड ऑफ हो जाता है। फिर पूरा दिन मुझे चिड़चिड़ाहट, और ये चिड़चिड़ाहट किसी पर नहीं निकलती। सबसे ज़्यादा जो हम चिड़चिड़ाते हैं और हमारी जो झुंझलाहट होती है वो सबसे ज़्यादा निकलती है हमारे बच्चों पर। हमारी गलती हमारे बच्चों को ही भारी पड़ जाती है। मतलब हम किसी और का गुस्सा बच्चों पर निकाल देते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मतलब अपने टाइम से ही उठने की। जो मेरा टाइम है मैं उस पर ही उठती हूँ। ये नहीं कि मैं सुबह 4 बजे ही उठकर बैठी हो जाती हूँ, लेकिन जो मेरा टाइम है मैं उस पर उठने की कोशिश करती हूँ। तो हेलो दोस्तों, राधे राधे, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका फिर से एक प्यारी सी सुबह के साथ। तो सुबह सुबह 5:30 बजे, और 5:30 बजे आजकल इतना ज़्यादा दिन निकल आता है। मतलब इतनी रोशनी हो जाती है, ऐसा लगता है कि कहीं 7 ना बज गए हो। तो और मैं क्या करती हूँ, जब मेरी आँख खुलती है तो सबसे पहले मैं खिड़की की तरफ देखती हूँ कि कितनी रोशनी हुई है। ये मेरी हमेशा की आदत है, सर्दियाँ हो या गर्मियाँ हो। मेरे बेड के पीछे आपने ब्लॉग में भी देखा होगा, शॉर्ट में भी आपने देखा होगा, बेड के पीछे खिड़की है जिसको कि मैं रात को खोल देती हूँ, तो जिससे कि मुझे रोशनी की पता चल जाती है। तो मेरी जैसे ही आँख खुलती है सबसे पहले मैं यही देखती हूँ कि अभी बाहर कितनी रोशनी हुई। थोड़ा सा भी अगर लगता है कि अभी थोड़ा अंधेरा है तो फिर से वापस लेट जाती हूँ। अगर लगता है कि नहीं अभी रोशनी ज़्यादा ही हो गई है तो सीधा नज़र जाती है फिर हमारी घड़ी की तरफ कि कहीं हम लेट तो नहीं हो गए। लेकिन होता क्या है कि जब हम 10-5 दिन अलार्म के साथ उठते हैं तो हमारा फिर अलार्म खुद ही दिमाग में सेट हो जाता है। फिर किसी अलार्म की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि हमारे दिमाग में और मतलब हो जाता है ना ये कभी कभी कि अगर हम किसी भी चीज़ को एक बार 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 करते रहें तो वो कहीं ना कहीं हमको उसकी आदत पड़ जाती है। तो बस ऐसा ही कुछ होता है मेरे साथ। 10-5 दिन अगर बिना एक बार अलार्म के साथ उठ जाती हूँ तो फिर मैं अब खुद से ही बिना अलार्म के भी उठ जाती हूँ। तो अभी 5:30 बजे हैं, सबसे पहले उठकर नीचे ही आ गई क्योंकि मैंने देखा कि लाइट आ रही है। तो चलो पहले फटाफट नीचे दरवाजे पर पानी डाल के आती हूँ। ग्राउंड में पानी का थोड़ा छिड़काव कर देती हूँ। ये तो सुबह सुबह मना करते हैं कि पानी का छिड़काव करने से क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है, कभी कभी, ये नहीं कि हर समय, कभी कभी क्या होता है कि किसी पेड़ के नीचे या किसी पौधे के नीचे या किसी छोटे से होल में चींटियों का बसेरा होता है, जो कि हमारे पानी के छिड़काव से कहीं ना कहीं मर जाती हैं। जो मैंने तो नहीं देखा है, मैं ये ऐसी गलती नहीं करती, लेकिन ये कभी कभी ना देखने वाली चीज़ हो जाती है। मतलब जब हमको कभी दिखाई नहीं देता है या हम अपनी ही मस्ती में रहते हैं और प्रेशर इतना ज़्यादा होता है, चींटी इतनी नाजुक होती है, तो कहीं ना कहीं तो इसलिए मैं यही कोशिश करती हूँ कि कभी कभी करती हूँ कि अगर लाइट आ रही होती है तो मैं पानी ही मतलब छिड़काव कर देती हूँ, पानी की ही धुलाई कर देती हूँ। और अगर लाइट नहीं आती है तो फिर मैं झाड़ू लगा देती हूँ। तो बस नीचे का छिड़काव करके पानी डालकर आ गई थी ऊपर। ऊपर झाड़ू लगा दी है, ऊपर भी सीढ़ियाँ वगैरह सब साफ़ कर दी हैं, धुलाई हो गई है। और अभी सुबह के 6 बजे और मेरी बेटी नहा धोकर तैयार हो गई है। सुबह वाली जो झाड़ू है मैं वो मैंने निकाल दी थी और पोछा भी नहीं लगाया, तो बस अभी झाड़ू ही लग पाई है। और परी नहाकर सबसे पहले अपने मंदिर के आसपास की सफाई करती है। मंदिर की जो मेज़ है उसको पोंछती है, साफ़ करती है, पोछा लगाती। मतलब एक कपड़ा बना रखा है हमने, रुमाल जैसा रुमाल ही बना रखा है सफाई वाला, तो उससे मेज़ को अच्छे से साफ़ करती है। फिर जितने बीच में पूजा के लिए बैठना होता है वहाँ आसपास एरिया में पोछा लगा देती है और अपना नाम जाप करने लगी। जो भी ये नाम जाप करती है, नाम जाप हम क्या करते वो तो हम नहीं बताते, मतलब जो आपकी इच्छा हो, जो भी आप करना चाहो, तो वो ये अपना नाम जाप करेगी। दिया इसने जला दिया है और अभी ये मंदिर होकर आएगी तो मैं यहाँ की बेडशीट बदल देती हूँ। आज 3 से 4 दिन हो गए हैं और मुझे क्या लगता है, अगर 4 से 5 दिन अगर बेडशीट को हो जाते तो मुझे लगता है कि मेरा घर बहुत ज़्यादा गंदा है। मुझे बेडशीट एकदम साफ़ सुथरी, तकिए एकदम सेट, मतलब सब कुछ अच्छा चाहिए। लेकिन होता क्या है कि बच्चों वाले घर में हम कितना भी व्यवस्थित रखें घर, नहीं रख पाते, लेकिन अपनी कोशिश हम पूरी करते हैं। तो बच्चे स्कूल चले जाते तो पूरा घर अच्छे से व्यवस्थित करते। तो अभी मैं बेडशीट को बिछाई रही थी तो ये मंदिर से भी वापस आ गई है। बीच बीच में मैं और भी काम देख लेती हूँ, जैसे कि बाहर पानी आ गया था तो पानी भर दिया है, सॉरी लाइट आ गई थी तो पानी भी भर दिया है, टंकी भर दी है।
और अब यहाँ पर मैं इसकी चोटियाँ कर देती हूँ, क्योंकि इसका स्कूल का समय हो गया और मैंने यहाँ बच्चों के लिए शेक भी बना कर रख दिया। खुद ही पी लेते हैं, ये नहीं कि मुझे ही देना पड़ेगा, खुद ही अपना गिलास में भर कर रख दिया, पीकर चले जाएंगे। और उज्ज्वल अभी उठा नहीं है, परी का स्कूल थोड़ा ज़्यादा ही जल्दी का है, तो वो स्कूल सुबह जल्दी ही चली जाती है और जल्दी आ भी जाती है। और उज्ज्वल लेट जाता है तो लेट ही स्कूल आता है, तो वो जाएगा 7:45 के समथिंग और परी जाएगी 7 बजे के समथिंग। तो उज्ज्वल उठ गया, पता नहीं, अभी मुझे लगा उठा ही नहीं है। तो उज्ज्वल को मैंने आवाज़ दे दी है, बेडशीट में बिछाने लगी थी और यहाँ मेरी बेडशीट हो गई थी बिछा कर तैयार। ये वाली बेडशीट मैंने यहाँ पर आज बिछाई है और तकिए वगैरह बिल्कुल सेट कर दिए हैं अच्छे से। और अभी ना आज मैं डस्टिंग नहीं करूँगी, क्योंकि ये डस्टिंग का काम करूँगी बाद में, क्योंकि मुझे पूजा को ना बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है, मैं घर के कामों में ही उलझी रह जाती हूँ और फिर मुझे पूजा को इतनी ज़्यादा लेट हो जाती है, धूप पड़ने लगती है। तो मैंने सोचा है कि जो मोटे मोटे काम है छोटे छोटे थोड़े बहुत सुबह सुबह कर लूँगी, बाकी काम तो होते रहेंगे। पहले पूजा पाठ करके आराम से मंदिर होकर आऊँगी, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा पड़ती है इस वजह से। तो अंदर की बेडशीट बिछा दी थी, तकिए भी बदल दिए थे, सॉरी तकिए के कवर भी बदल दिए थे, फिर यहाँ वाली बेडशीट भी बदल दी, क्योंकि अगर हम बेडशीट वगैरह बदल कर साफ़ करके रखते हैं और तकिए एकदम सेट रखते हैं, फिर घर चाहे कितना भी छोटा हो, लेकिन ऐसा लगता है कि नहीं हमारा घर बहुत साफ़ सुथरा है, बहुत अच्छा हो गया है, मतलब बहुत सुंदर लगता है। फिर अब मतलब मन को ही जो खुशी मिलती है ना घर साफ़ करने के बाद, एक गृहिणी को जो अपने मन में जो खुशी मिलती है उसकी कोई कीमत नहीं है। तो बस घर अच्छे से साफ़ हो गया था, उसके बाद मैं नहाकर मंदिर होकर आई और फिर अभी समय था खाना बनाने के लिए, तो मैंने सोचा चलो पहले ये वाले काम भी कर लेती हूँ। तो यहाँ मैं करने लगी हूँ, ये ट्रॉफ़ी रखी हुई है उज्ज्वल की, इनको साफ़ कर देती हूँ। और यहाँ इतनी ज़्यादा मिट्टी जम जाती है, ये दिखाई नहीं देती लेकिन बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी जम जाती है। तो बस यहाँ साफ़ करते करते सब पर कपड़ा मारते मारते आ गई थी यहाँ। और यहाँ एक एक चीज़ को सुबह सुबह मैं एक बार पोंछ ज़रूर देती हूँ, एक बार तो मैं डेली ही साफ़ करती हूँ, कभी हो जाता है नहीं हो पाती, लेकिन एक बार दिन में कभी भी, या तो कभी सुबह को समय मिलता है। वैसे ये काम सब सुबह ही किए जाते हैं, कोशिश मेरी यही रहती है कि सुबह सुबह कर दूँ। तो यहाँ तक तो सफाई हो चुकी है और आज है 11 मई, तो आज कुछ ख़ास दिन भी है मेरे लिए। तो पहले मैं अभी आपको बताती हूँ, ये जो चटाई रखी हुई है ना मंदिर के पास, आप सोचोगे मंदिर के पास चटाई रखी है, ये कपड़े रखे हुए हैं, तो ये चटाई और ये दुपट्टा दोनों ही साफ़ धुले हुए हैं, क्योंकि मैं इन पर अभी जवा तोड़ती हूँ। तो तय लगाकर यहाँ रख देती ताकि गंदे ना हो, पैर ना पड़े किसी के भी, और मतलब कोई चींटी वगैरह ना हो जाए, तो इसलिए मैं यहाँ पर रख देती हूँ। ये बिल्कुल साफ़ चटाई है। तो बस डस्टिंग मेरी हो चुकी है और अभी बजे देखो 9 और अच्छे से सब सफाई हो चुकी है। और आज है 11 मई और आज है मेरा बर्थडे। तो मतलब मुझसे ज़्यादा जो खुशी हो रही है मेरे बच्चों को हो रही है, सुबह से इतने ज़्यादा खुश हैं, सुबह से क्या कल से ही बहुत ज़्यादा खुश हैं मेरे दोनों बच्चे कि मम्मी का बर्थडे है, मम्मी का जन्मदिन है और हम मम्मी के लिए क्या करें, क्या बनाएं, क्या करें। मतलब दोनों बहन भाई ना कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, उनके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है और इनके दिमाग में क्या चल रहा है मुझे नहीं मालूम है। तो कोशिश भी की छुप कर सुनने की, लेकिन पता ही नहीं चला क्या बात चल रही है इनके दिमाग में। और धीरे धीरे शाम हो गई तो उज्ज्वल देखो मेरे लिए क्या लेकर आया। मतलब पाई पाई जोड़ कर उज्ज्वल ने यहाँ केक मंगाया है, जितने भी पैसे उसके पास बचते थे उनको उसने जोड़ लिया और यहाँ लेकर आया ये केक मेरे लिए। और ये टोपी लेकर आया था, तो आप बताओ क्या मैं टोपी पहनती, लेकिन ये दोनों बच्चों को टोपी पहना दी। उज्ज्वल नहीं पहना, यहाँ मैंने मिक्कू को बुला लिया था, क्योंकि मिक्कू में कहीं ना कहीं हमारी जान बसती है और इसके बिना ना कुछ अधूरा सा लगता है कुछ भी अगर हम नया करें। और कल क्या हुआ था, कल नहीं सॉरी, जिस दिन एनिवर्सरी थी उस दिन ये सो गया था, तो इसको मैंने यहाँ बुला लिया और यहाँ बर्थडे सेलिब्रेशन छोटा सा सिंपल सा बच्चों की खुशी के लिए चल रहा है। और उज्ज्वल की खुशी और हमारी एक माँ बनने के बाद अपनी कोई खुशी नहीं रही, बच्चों की खुशी में ही हमारी खुशी होती है। बच्चे खुश तो हम खुश।
तो बहुत ही ज़्यादा मतलब दोनों ही उज्जवल और परी बहुत ज़्यादा खुश थे यहाँ पर। इतनी ज़्यादा खुशी छलक रही थी इनके चेहरे पर, क्योंकि इन्होंने पाई पाई जोड़कर मेरे लिए किया है, तो मेरी भी खुशी दोगुनी हो गई थी। और यहाँ पर ही पता नहीं कब दुकान पर गई और ये लेकर आई मेरे लिए क्लेचर। ये देखो कितना प्यारा क्लेचर लेकर आई है, मतलब खुद के पैसों से ही ये सब कुछ किया है इन्होंने। और यहाँ मिक्कू से पूछा जा रहा था कि केक कैसा है। इन्हें डरा दे, फोन डरा दे।